रूस जो कि भारत का सबसे बड़ा मित्र है, लेकिन यही मित्र भारत को एक बड़ी समस्या से बाहर नहीं निकाल पाया। जबकि रूस और भारत के जो संबंध है वह केवल पुराने दोस्त होने तक सीमित नहीं है, बल्कि दोनों देशों के बीच में विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त साझेदारी है। लेकिन फिर भी रूस के मामले में सबसे बड़ी ताकत भारत के पास नहीं बल्कि चीन के पास शिफ्ट हो गई और भारत के लिए फिलहाल स्थिति कुछ ऐसी बन गई जैसे कि भारत के पास में पावर हाउस है लेकिन पावर 1% भी नहीं, जिससे कि भारत के लिए मामला थोड़ा पेचीदा बन गया, जबकि चीन पूरा फायदा उठाने की स्थिति में खड़ा है। खबर कुछ ऐसी है कि पिछले 1 साल में रूस और भारत के बीच में जो व्यापार हुआ वह लगभग $68.7 बिलियन है, जबकि इसी पिछले 1 साल में चीन और रूस के बीच में जो व्यापार हुआ वह लगभग $244 अरब से ज्यादा था। यानी कि इन आंकड़ों के हिसाब से रूस और चीन के बीच में भारत के मुकाबले बहुत ही बड़ा व्यापार है। लेकिन फिर भी जब मुद्दा पेमेंट का आया तो समस्या चीन के सामने नहीं बल्कि भारत के सामने बहुत बड़ी है, क्योंकि प्रतिबंधों की वजह से डॉलर में पेमेंट होगा नहीं, वहीं रुपए में पेमेंट लेना रूस के लिए एक बड़ा टेंशन है। जैसे कि रूस ने 2024 में भारत से लगभग $50 अरब का मुनाफा कमाया, लेकिन रूस इस मुनाफे को खर्च नहीं कर पाया क्योंकि रूस के पास में इतने रुपए जमा हो गए कि उसे समझ नहीं आ रहा कि भारत के बाजार से क्या क्या खरीदा जाए। हालांकि रूस ने भारत से $5 अरब की खरीदारी की, लेकिन फिर भी रूस के पास में $45 अरब के बराबर में रुपए बच गए और यह स्थिति केवल 1 साल की थी, जबकि बाकी के साल में भी जो व्यापार होगा अरबों डॉलर के बराबर में रूस के पास में भारत का रुपया जमा होता गया। लेकिन चीन के मामले में रूस के पास में ऐसी कोई समस्या नहीं है। चीन के पास में अपना क्रॉस बॉर्डर इंटरबैंक पेमेंट सिस्टम यानी CIPS की व्यवस्था है। चीन के पास में युआन आधारित सेटलमेंट और स्वेप लाइन मौजूद है। हालांकि भारत यहाँ पे रुपए को चीनी मुद्रा में कन्वर्ट करके रूस को पेमेंट दे सकता है, लेकिन इससे चीनी मुद्रा की मार्केट वैल्यू मजबूत होगी और भारत ऐसा नहीं चाहता। लेकिन अब भारत की समस्या केवल पेमेंट सिस्टम नहीं रहा बल्कि रेयर अर्थ एलिमेंट भी भारत की समस्या बन चुका है। हालांकि आपको जानकर आश्चर्य होगा, भारत के पास में रेयर अर्थ एलिमेंट का बहुत बड़ा भंडार है, लेकिन फिर भी रेयर अर्थ एलिमेंट की प्रोसेसिंग ताकत भारत के पास में केवल 1% है। यानी कि भारत के पास में रेयर अर्थ एलिमेंट का तीसरा सबसे बड़ा भंडार है, लेकिन भारत खुद अपने इस बड़े भंडार का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा क्योंकि असली समस्या एग्जीक्यूशन, सीमित प्रोसेसिंग, रिफाइनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की कमजोरी और वैल्यू चेन इंटीग्रेशन की कमी है। अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि रेयर अर्थ एलिमेंट की असली ताकत उसके खदान में नहीं बल्कि उन फैक्ट्रियों में है जहां इसकी रिफाइनिंग और प्रोसेसिंग होती है। लेकिन यहाँ पर भी फिलहाल रूस भारत को कोई सहयोग देता हुआ दिखाई नहीं देता। हो सकता है कि रूस पे चीन का दबाव हो, क्योंकि चीन को मालूम है कि अगर भारत में भी रेयर अर्थ एलिमेंट के हैवी ग्रेड प्रोसेस होने लगे तो यहाँ पर सीधे चीन के वर्चस्व को ही नुकसान होगा। ऐसे में रूस के पेमेंट के अलावा रेयर अर्थ एलिमेंट की प्रोसेसिंग, यह दोनों ही भारत के लिए चुनौती बने बैठे हैं।